कोई मालूम पड़ता कि मैं गलत था। दाल में कुछ काला है। पंडित जी पूरी दाल काली थी। मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा। मेरे को गुजराती चाय चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा। पंडित जी से ऐसे कौन बात करते हैं? हमारे घर के ये रहे हमारे पंडित जी। नमस्कार सर सबको। गणपति बाप्पा मोरिया। हमारी दीदी को आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम देके बहुत ही उनका ब्लॉग देखते हैं, इसीलिए आप लोग को हमारी दिल से प्रार्थना करते हैं गणपति बाप्पा आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर दे। पंडित जी आप कितना फॉलो कर पाते हैं ब्लॉग्स को? मैं करता हूँ भाई। हम लोग भाई इतने साल से जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गए पंडित? 17-18 साल हम लोग का हो गया। तब तो दीदी की शादी भी नहीं हुई थी। 17-18 साल से हम लोग हैं। और हमारा और दीदी का दोनों, हाँ, हमारा और दीदी का भाई बहन का जैसा रिश्ता है। मतलब कभी कभी हम चाय भी पंडित जी कई बार बोलते हैं, सुनो दीदी मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगा। मेरे को गुजराती चाय चाहिए, मैं खुद बनाऊंगा। मैंने कहा आप आपके किचन में आप जाओ बना लो, क्योंकि मैं जैसे बनाती हूँ कई बार होता है ना, आपको अपनी अपने टेस्ट की चाहिए होती है। तो ये ऐसा परिवार है पंडित जी कि हमारे लिए पंडित जी नहीं है, हमारे लिए परिवार है ये। तो इनसे मैं लड़ती भी हूँ, आपको मालूम? बताओ पंडित जी। हमारे दीदी और भाई दोनों का भाई बहन का रिश्ता है। हम कभी कभी फाइटिंग हो जाती है तो बहुत ही अच्छी तरह से होती है, और एक दो हफ्ते के लिए हम लोग बात ही नहीं करते, फिर बाद में बात कर लेते, दीदी हमारी गलती हो गई तो दीदी माफ कर लेते। जी कोई मालूम पड़ता कि मैं गलत था। इतने लंबे समय में क्या चेंजेस आप दोनों में देख रहे हैं, अविनाश में और संभावना में, जो आप देखते हो कि तब से लेके अब तक में? तब से आज तक हमने देखा है कि पूर्ण भाव से और श्रद्धा से दोनों जन इतनी दिल से गणेश जी की पूजा करते हैं। हम गुजरात में जब भी होते हैं, गणेश जी का उत्सव आता है, उससे 1 महीने पहले हम बात कर लेते हैं, दीदी कैसा आयोजन है, तो वो बता देते हैं पंडित जी ऐसे ऐसा आयोजन है। उसके बाद हमको इतना दिल से लगता है कि हमको टिकट निकाल के पटाख से भागना, कब आना पड़ेगा, ऐसे हम लोग आ जाते हैं। और दोनों जन पूर्ण भक्ति से आते हैं यहाँ पे। पंडित जी यहाँ नहीं रहते। मैं एक ही जगह पे रुकता हूँ, मेरी पूजा पाठ एक ही जगह पे होती है। मैं हर जगह पे जाता था पहले, पर 18 साल से दीदी ने बोल दिया कि आप हमारे भैया हैं, आपको कहीं जाना नहीं, यहीं पे रुको, भक्ति करो और हम सबको आशीर्वाद दे के रहिए। मैं आज भी उनके लिए आता हूँ, बाकी मैं कहीं जाता नहीं। गुजरात में सब व्यवस्था परमात्मा ने दी है, हम लोग कर लेते हैं वहाँ से स्पेशली आते हैं। ये भी तो उनका प्यार है। बहुत ठीक है। कोई भी हमारे घर के एक्चुअली जो कोई भी मेन पूजा होती है जो हम लोग व्लॉग्स में नहीं भी लेते हैं, काफ़ी कुछ होता है ना आपकी लाइफ में, सिर्फ गणपति बापा नहीं और भी कुछ पूजा है, कुछ जिंदगी की चीज़ें होती हैं। तो पंडित जी उस समय गुजरात से आते हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि पंडित जी आ जाए। तो मतलब क्योंकि इतना जानते हैं ना परिवार को। जैसे फैमिली डॉक्टर फैमिली लॉयर होते हैं, वैसे पंडित हमारे फैमिली पंडित हैं। गुजराती फैमिली पंडित है, तो इनको देख के लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं गुजराती हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मेरे पंडित जी गुजराती हैं। इनकी काफ़ी सारी ना चीज़ें हमें समझ ही नहीं आती। कई बार ना कुछ आरती की कुछ चीज़ें वो गुजराती में गाते हैं, लेकिन हमें मज़ा बड़ा आता है। हम लोग ऐसे करते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है जब ये गाते हैं ना। तो इनको हमारी वाली नहीं आती है, तो बड़ा मज़ा आता है। वो कॉम्बिनेशन इतने सालों का बना हुआ है ना कि अब आदत सी बढ़ गई है हमें। हाँ, संभावना ने जिस तरह से कह दिया कि भाई आपने तो इनको ही मांगा था, आपने क्या मांगा था? मुझे नहीं मालूम, मैं तो गैस अंदाजा अच्छा। अंदाजा है मेरा। उन्होंने ये मांगा था कि अविनाश मुझे मांग ले। मुझे लग रहा है नहीं। हाँ, एक दिन की बात है, तब हम लोग पहले दीदी की शादी नहीं हुई थी, तब की बात है। हम लोग यहाँ पे कीर्तन भक्ति हम लोग की चल रही थी, भैया नीचे थे, तब हमको थोड़ा डाउट हो गया था कि भाई कुछ दाल में कुछ काला है। पंडित जी पूरी दाल काली थी। उस समय हमको नहीं बताया था, पर जब दीदी भैया को लेके ऊपर आ गई, तब संगीत में दोनों जने डांस किया, तब हमने गाइस कर लिया कि भाई अभी तो दाल पूरी काली हो गई है। ये साथ में नाच रहे हैं, अब तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही है इनकी। तब उनके माताजी पिताजी दोनों जन साथ में थे, तभी बोल दिया कि दीदी अभी तो शादी की सब तैयारी शुरू करो। तो वो लोगों ने बहुत आनंद से बोल दिया था कि बस भगवान करे दीदी को अच्छा लड़का मिल जाए, और उनकी बहुत ही भावना थी। तो भगवान ने सुन ली ना? सुन ली। और उनके पिताजी तो बहुत ही भावुक और पूर्ण श्रद्धा वाले थे, उनकी माताजी भी इतनी भावुक। और हाँ, और जितने साल गणेश जी आते थे, उतने साल वो लोग वहाँ से दिल्ली से आ जाते थे, और हमको भी उनकी बच्चों की तरह ही हमको प्रेम भाव दिया है। कभी ऐसा हमको नहीं लगा है कि भाई वो हमको प्रेम भाव नहीं मिला, पर उनकी बच्चों की तरह हमको भी प्रेम भाव दिए। हम लोग जाते थे तो लकड़ी लेके वो नीचे तक हमको सोने के लिए आते, हम बोलते थे दादा रहने दो आप,
नहीं हम आएंगे पंडित जी। और उनके पिताजी और माताजी दोनों बोल के गए कि कभी पंडित जी दीदी को कोई ज़रूरत पड़ जाए तो आप खड़े हो जाइएगा भक्ति भाव से और श्रद्धा से। उनको पहले से बोल दिया भाई हमारी बहन है, हम बहन भाई जैसा रिश्ता रख के हम लोग आगे चलेंगे इस